अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। कोच का भी फैसला हो गया है। पहले कप्तान का फैसला हुआ लेकिन अभी अनाउंसमेंट नहीं हुई है। कोच का भी तकरीबन फैसला हो गया है, बातचीत जारी है और उम्मीद है कि ये बातचीत जो है ये हतमी नतीजे पर पहुंचे और पाकिस्तान को जो है वो एक कोच मिल जाए। मिन्नतें तरलें सब कुछ कर लिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, लेकिन कोई भी गोरा जो है वो उनको जवाब देने को सही तरह तैयार नहीं है। इसके लिए जो है पाकिस्तान की अपनी ही गलतियां हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो जहालत है वो अपनी ही तरफ से हुई है, क्योंकि माजी के अंदर हमने देखा कि नजम सिटी आता है, वो एक गलत फैसला करता है, ऑनलाइन कोच रखता है। ज़का अशरफ आता है, वो उस ऑनलाइन कोच को उठाकर बाहर फेंक देता है और इस तरह वो ऑनलाइन कोच जो है वो मीडिया के ऊपर जाकर, गैर मुल्की मीडिया के ऊपर जाकर बयान देता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो अपना बनाया हुआ रूल जो है और अपना बनाया हुआ जो मुआहदा है वो सबसे पहले खुद तोड़ता है। इस तरह पूरे दुनिया के अंदर ये वाली खबरें अखबारात की जीनत बनती हैं, मीडिया के ऊपर आती हैं और कोई भी इन खबरों को पढ़ने के बाद जिसके पास पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब तीसरा चेयरमैन जो है, आप तस्वुर करें कि 2020 से लेकर अब तक पाकिस्तान के अंदर 5 चेयरमैन तब्दील हो चुके हैं और इंडिया के अंदर तकरीबन 2017 से लेकर आई थिंक 2017 या 18 से लेकर अब तक एक ही चेयरमैन चलता हुआ नजर आ रहा है और पाकिस्तान के अंदर म्यूजिकल चेयर का सिलसिला जारी है। इसीलिए पाकिस्तान की क्रिकेट और इंडिया की क्रिकेट जो अगर आप देखें, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पाकिस्तान के अंदर बंदरों के हाथ में नारियल दिया हुआ है। इंडिया वाले बहुत सेंसिबल हैं, सोच समझ कर फैसले करते हैं और क्रिकेट जैसे मामला या कोई भी मामला मैंने देखा है कि वो लोग जो है वो सिंसियर होकर जो है वो फैसले करते हैं और उसके अंदर कामयाब भी होते हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर ये सारी जहालत जो मौजूद है या तो पर्ची, पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा लोग जो है वो ऑनेस्ट नहीं है। मेन चीज़ ये है, अकाउंटेबल भी नहीं है, ऑनेस्ट भी नहीं है। इस वजह से इस मुल्क का ये हाल है। इसमें कोई किस समझने की कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है या कोई बहुत बड़ा दिमाग ज़रूरत नहीं है कि पाकिस्तान इस हाल में कैसे पहुंचा। बेगैरत लोगों के यहाँ पर मौजूद लोग जो हैं वो हुकूमत के अंदर और बहुत सारी चीज़ों के अंदर मौजूद हैं। जब इतने सारे बेगैरत मिलेंगे तो इस मुल्क का हाल जो है वो जन्नत नहीं होगा। इसी तरह दोज़ख की तरह मानन जो है वो मुल्क को रखा हुआ है। इसके अंदर सबसे मेन चीज़ यही है कि ऑनेस्टी नहीं है पाकिस्तान के अंदर। तमाम तर चीज़ें जो हैं वो इसीलिए बर्बाद होती हुई नजर आ रही हैं। हमने देखा PIA स्टील मिल, अब PCB को हम देखेंगे और माजी के अंदर जो हमने देखा हॉकी के अंदर जो पाकिस्तान के अंदर हुआ था कि पाकिस्तान के अंदर एक ज़माने में हॉकी जो है वो तरक्की पाती हुई और पैसे कमाती हुई एक खेल था, लेकिन उसके बाद उसको जिस तरह बर्बाद किया गया आज कोई पूछने का नाम नहीं ले रहा। यही चीज़ जो है, अब लोग इतनी मोहब्बत करते थे, अब आप तस्वुर करें उस ज़माने में लोग जो है वो यानी बात कहते हुए नजर आते थे कि क्या हॉकी से इतनी पसंदीदगी के बावजूद इसको कोई बर्बाद कर सकता है। अमली नमूना लोगों ने देख लिया, हमने आपने अपनी आंखों से देखा कि पाकिस्तान की हॉकी बर्बाद हुई और एक किसी ने एहतजाज तक नहीं किया। यही चीज़ पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ होती हुई नजर आ रही है और हमने जैसा कि माजी के अंदर देखा हुआ है वही चीज़ें रिपीट होती हुई नजर आ रही हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो है वो एक मजाक बना के रखा हुआ है। दुनिया का कोई बोर्ड ऐसा नहीं होता जहां 4 साल के अंदर या 3 साल के अंदर 4-4, 5-5 चेयरमैन बदलें। एक चेयरमैन जाता है, दूसरा आ जाता है मुंह उठाकर और वो अपनी जहालत, अपनी गलत पॉलिसियां लेकर चल रहा होता है। वो किसी तरह दफा होता है, उसको दफान करते हैं। तीसरा कोई चेयरमैन आ जाता है, वो उससे बड़ा नमूना होता है, वो उससे बड़ा बेगैरत होता है। ये वाली चीज़ें जो हैं ये आसानी से आप जनाब और इस तरह करने वाली नहीं है कि मैं आपको तमीज़ से समझा दूं और ये हो जाए। ये बात जो है जहालत, गाली गलोच उससे कहीं आगे बढ़ चुकी है। मामला जो है वो बर्बादी की तरफ पहुंच चुके हैं और आप लोगों को लगता है कि मैं चूंकि चुनाचे आप जनाब करके आप लोगों को ये वाली बातें समझाऊं। इस तरह की जिस तरह की बर्बादी हो चुकी है और होने वाली है उससे ये सारी चीज़ें जो है वो बेमानी होती हुई नजर आएंगी। पाकिस्तान की क्रिकेट का जनाजा जो है वो निकालने की कोशिश की जा रही। अब आप तस्वुर करें, एक ऐसा शख्स पाकिस्तान के अंदर, कोई और शख्स नहीं मिला, सिर्फ एक ऐसा शख्स मिला है पाकिस्तान के अंदर जो वजारत दाखिला भी चलाएगा, जो सेनेटर भी होगा, जो नारकोटिक्स फोर्स को भी देखेगा, जो PCB के मामला भी देखेगा। पाकिस्तान के अंदर ऑनेस्ट लोग मर गए हैं, बर्बाद हो गए हैं, दफान हो गए हैं। कहां गए हैं सारे लोग? अगर ये सब चूंकि चुनाचे आप जनाब करके मैं बात आपको समझाऊं तो ये वाला गुस्सा जो है मेरे अंदर बसा हुआ है, जो सुनकर आपको भी गुस्सा आ रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट को इस तरह बर्बाद किया जा रहा है। एक साला कोई ढंग का बंदा नहीं मिलकर दे रहा जो ऑनेस्ट हो और जो तरीके से 24 आवर्स जो है वो PCB को काम करने के लिए दे सके। एक बंदे की टांग वहां फंसी हुई है वजारत दाखिला के अंदर, फिर वो सेनेटरशिप की भी देखेगा, फिर वो नारकोटिक्स के मामला भी देखेगा, बच बचाकर जो टाइम मिला वो साला PCB को देगा। ये कौन सी बड़ी जहालत है? इतना बड़ा पसंदीदा
हमारा खेल है उसके अंदर पाकिस्तान के जो ये उल्लू के पट्टे वज़ीर आज़म, अब मैं क्या बोलूँ, मेरे रोज़े के अंदर मुंह से कुछ ऐसी चीज़ें निकल जाती हैं। इस तरह के वज़ीर आज़म जब बैठे हुए ये वाले फैसले करेंगे तो ये वाली जहालत जब सामने आएगी तो क्रिकेट जिसको हम सब लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं उसके लिए जो है वो कुछ भी करने को तैयार हैं। उसके लिए जब इस तरह के फैसले होंगे तो फिर कौन आप जनाब और चूंकि चुनाचे और तमीज़ दायरे से बात करेगा, इस तरह की जहालत के ऊपर कौन तमीज़ से बात करेगा, ज़रा मुझे ये बता दें आप। और दूसरी चीज़ ये है कि जब तमाम तर लोगों ने, मैं कोच की बात कर रहा था, बात कहाँ से कहाँ चली गई, जब तमाम तर लोगों ने इनकार कर दिया तो एक जो है शख्स है जिससे बातचीत तकरीबन फाइनल होती हुई नजर आ रही है, वो न्यूजीलैंड का खिलाड़ी है ल्यूक रॉन्की, जिसने इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए भी आई थिंक खेला भी है और काम भी किया है और जो न्यूजीलैंड का असिस्टेंट कोच भी है। अब वो जो है वो किसी तरह बात बनती हुई नजर आ रही है। हो सकता है ल्यूक रॉन्की जो है वो वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तानी टीम का कोच हो और इसलिए बातचीत अभी चलती हुई नजर आ रही है और ये फैसला जो है तकरीबन होने वाला है और एक आध दिन के अंदर इसका ऐलान कर दिया जाएगा। ल्यूक रॉन्की के अलावा पाकिस्तान के अंदर सब लोगों ने हाथ जोड़े, माफ़ी मांगी और पाकिस्तान को उन्होंने कहा कि इस जैसे मुल्क के अंदर आप तस्वुर करो ज़रा, गोरे लोग जो हैं वो इंटरेस्ट नहीं रखते पाकिस्तान के अंदर। उन्होंने बोला इस मुल्क में जॉब करने से बेहतर है कि हम बेरोज़गारी रहें। इस तरह तक की बातें की गई हैं। अब आप अंदाज़ा लगाएं किस तरह का तमाशा बना दिया है। हुकूमत में रहने वाले वज़ीर आज़म जो है सबसे पहले तो उससे इस पीसीबी की जान छुड़वानी चाहिए। जो बैठा हुआ एक उस शख्स को किसी किस्म का कोई अंदाज़ा नहीं होता, उस शख्स को कुछ भी नहीं पता होता। सबसे बड़ा जो जाहिल होता है वो मुल्क का वज़ीर आज़म बना हुआ होता है, उसको कुछ भी नहीं पता होता कि क्रिकेट के मामला कैसे चलने हैं, क्या फैसला कब करना है। उसको उठाकर बोल दिया जाता है और वो भी एक नंबर का घंटा, वो भी आकर जो है वो अपनी पसंद का सिफारशी जो है वो चेयरमैन लगा देता है, जिसकी वजह से मामला ख़राब होते हैं। अब जो है वो ल्यूक रॉन्की ने जो है वो मामला को किसी तरह ग्रीन सिग्नल के तौर पर जो है वो बताया है और किसी तरह मामला जो है वो उनके हल होते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखते हैं कि ल्यूक रॉन्की से किस हद तक बात बनती है अगर मीडिया के अंदर रिपोर्ट्स ना आए। इससे पहले हमने देखा कि शेन वॉटसन जो है उनके बारे में जो है वो खबरें, उनकी तनख्वाहों के बारे में और उनकी जो है सालाना सैलरी जो है वो मीडिया के ऊपर लीक हुई थी। यही पीसीबी के अंदर बैठे हुए जो बेगैरत लोग हैं उन लोगों ने ही ये खबरें लीक की थी। वरना शेन वॉटसन से जो बातचीत हो रही है, ज़रा आप बताएं, शेन वॉटसन से जो बातचीत हो रही है उसकी कितनी तनख्वाह होगी, उसको कहाँ रहना पड़ेगा, उसके पास गाड़ी कौन सी होगी, ये सब चीज़ें होंगी। ये वाली सारी चीज़ें की डिटेल्स जो हैं वो किसके पास होंगी, बाहर सहाफ़ियों के पास होंगी या अंदर बैठे हुए पीसीबी के उन हराम खोरों के पास होगी जो अंदर की खबरें जो हैं वो बाहर लीक करते हैं, जिन्होंने इस डील को सबोताज किया। जो सबसे ज़्यादा जो है पीसीबी के अंदर बोझ बने हुए ये 900 मुलाजमीन हैं, उल्लू के पट्टे, जिन लोगों को सिर्फ तनख्वाहें मिल रही हैं। इन लोगों को सबसे पहले फारिग करना चाहिए। इन्हीं लोगों ने वो खबर लीक की थी मीडिया को कि शेन वॉटसन इतने ज़्यादा पैसे मांग रहा है और ये हो रहा है वो हो रहा है। पीसीबी के अंदर अगर खुद एहतसाबी का अमल शुरू हो जाए, चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब एक काम शुरू कर दें कि पीसीबी के अंदर से ये जो खबरें लीक कर रहे हैं ये कौन उल्लू के पट्टे हैं और जो 900 मुलाजिम बैठे हुए हैं, 60 मुलाजमीन वाला काम जो है वो 900 उल्लू के पट्टों को पाला हुआ है। इन सबको निकाल कर अगर आप 60 मुलाजमीन भी कहीं से ढंग से रख लें, ऑनेस्ट बंदे रख लें, तब भी आप लोगों की नैया पार हो जाएगी। लेकिन पार होती हुई नजर नहीं आती क्योंकि बुनियाद ही इतनी ख़राब है जिसकी वजह से इमारत जो है वो टेढ़ी ही बनेगी, वो ज़्यादा मजबूत इमारत नहीं बनेगी। अब दुआ यही है कि ल्यूक रॉन्की जो है वो पाकिस्तानी टीम का कोच बन जाए और उसके बाद जो है मामला आगे बढ़े। लेकिन इस वाली खबर को भी कम से कम जो है वो 2 दिन लगेंगे इससे मामला तय होने में और ऐलान होने में। तकरीबन 80% जो है वो काम मुकम्मल हो चुका है। ल्यूक रॉन्की के अलावा पाकिस्तान के पास कोई और ऑप्शन नहीं है। आप इस ऑप्शन को कैसे देखते हैं? और ये जो सारी बातें हुई हैं पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर, जो कुछ हो रहा है, क्रिकेट को तबाह करने की जो पाकिस्तान के अंदर कोशिश हो रही है, इस पर आपकी अपनी क्या राय है? क्या और मालूमात भी आप लोगों के पास हैं जो इजाफा आप इन बातों के अंदर करना चाहते हैं? ज़रूर आइए, लिखिए, अपने जज्बात का इजहार कीजिए और बताइए आपके पास ऐसी कौन सी मालूमात है। आप क्या समझते हैं पाकिस्तान की क्रिकेट को कौन नुकसान पहुंचा रहा है और कैसे नुकसान पहुंचाना चाह रहा है? वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।